गाजियाबाद के क्रॉसिंग एसोटेक सोसाइटी के अध्यक्ष की दबंगगिरी आए सामने। मेरी शिवम गहलोत के परिवार के साथ इमोशनल अत्याचार। बीमार बुजुर्ग मां, पत्नी व छोटी बच्ची है। कुछ महीने पहले ही मैं यहां मकान खरीदकर शिफ्ट हुआ हूं। यहां इस उम्मीद से आया था कि एक गेटेड सोसाइटी में मेरा परिवार सुरक्षित होगा तथा सभी तरह की सहूलियत उपलब्ध होगी। मैंने अपने जीवन की पूरी कमाई यहां खर्च कर दी है। रेजिडेंट्स की मदद के लिए बनी एओए आपस में ही लड़ने में लगी है। हर महीने हम मेंटेनेंस के नाम पर अच्छी खासी रकम देते हैं। अनिल अग्रवाल की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे एक छोटे से निवेदन पे यहाँ पे आए। मुझे आपको यहाँ क्यों बुलाना पड़ा उसके बारे में मैं बस बहुत ही सूक्ष्म में अपना विचार रखना चाह रहा हूँ। इस वक्त मेरा परिवार और मैं, मेरे परिवार में एक छोटी बच्ची और एक मेरी माँ है जो कि अभी बाईपास सर्जरी से घर में है, वो रहती हैं, बीमार चल रही हैं। उनका उत्पीड़न मेरे परिवार का यहाँ पे जो यहाँ पे RWA बनी हुई है उनके द्वारा, सुरेश चंद जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है, मेरी फैमिली का उत्पीड़न किया जा रहा है। अब वो उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, उस पॉइंट पे भी आता हूँ। यहाँ पे लगभग 700 परिवार रह रहे हैं और ये सोसाइटी को बसे हुए लगभग 6 से 7 साल हो गए और हर परिवार यहाँ पे लगभग 7,000 से 10,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस पे करता है, जो कि एडवांस पे करता है, और लगभग एक महीने में 40 से 50 लाख रुपए का अमाउंट कलेक्ट होता है, जो कि इस सोसाइटी के देख रेख में, रख रखाव में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने माननीय अध्यक्ष सुरेश चांदी से कुछ दिनों पहले कुछ सवाल पूछे थे, क्योंकि हम एडवांस मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो मुझे कुछ सवाल थे कि भाई यहाँ पे CCTV काम नहीं कर रहे हैं, पिछले 7 साल से यहाँ पे फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बिजली के पैनलों की अव्यवस्था, प्रॉपर वायरिंग नहीं है, 440 वोल्ट के 220 वोल्ट के तार ज़मीन पर नंगे पड़े जिनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। खुशनसीबी ये है कि आज तक यहाँ पे कोई दुर्घटना नहीं घटी। इसके अलावा कुछ टावर्स ऐसे हैं जहाँ पे कैमरे वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई आए जाए किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लगभग 700 परिवार बिना फायर सिस्टम के यहाँ पे रह रहे हैं। आज आग लगे या कल आग लगे, कोई उसकी देख रेख नहीं करेगा। अगर 25वें माले पे आग लगती है तो मैं उसे बुझा नहीं सकता, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। खुले में नंगी तारें पड़ी हैं, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बेसमेंट में, हर जगह कैमरे नहीं लगा सकते, ना लगे हुए हैं। वहाँ पे बच्चे चले जाएं, वहाँ पे उस गेट पे ताला भी नहीं है। अगर उस गेट के अंदर कोई बच्चा चला जाए तो क्या दुर्घटना होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। 220 वोल्ट का तार नंगा ज़मीन पे पड़ा है। अब आपको बताना चाहूँगी, शुरुआती दिनों में मैं यहाँ पे जब सोसाइटी में रहने आया, ये मकान मैंने दिसंबर में ख़रीदा था और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ काम कराया फर्नीचर का, तो पिछले 4-5 महीने लॉकडाउन के कारण से वो काम धीमे धीमे चला। तो मैं 24 जून को यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। शुरुआती मैंने यहाँ पे बहुत सी समस्याएं देखी, बिल्डर के अधूरे वर्क देखे। 2 टावर ऐसे हैं जो बिल्डर ने पिछले 7 सालों में उनका निर्माण भी नहीं किया, अभी तक पेंडिंग है। और ऐसे 5 टावर यहाँ पे बने हुए जिनके फायर फाइटिंग जैसे, CCTV जैसे मूलभूत सुविधाएं जो एक आम जिंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरत है। CCTV, मेरे घर में चोरी हो जाए, मेरा मर्डर हो जाए, कोई देख रेख करने वाला नहीं है।